काश्याम मरणात् मुक्तिः मुक्तिः मुक्तीश्वर दर्शनात्। अर्थात काशी में तो मरने पर मुक्ति मिलती है, किंतु मुक्तीश्वर में भगवान मुक्तीश्वर के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। भारतीय इतिहास में बहुत से ऐतिहासिक रहस्यमय मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया है। पुराणों में जिनकी अलग अलग कथाएं उल्लेखित की गई हैं। इतिहासकारों के द्वारा बहुत से मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के रहस्यों का पता लगाया जा चुका है, किंतु आज भी बहुत से ऐसे स्थल एवं मंदिर हैं जिनके रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ सका है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक स्थल गढ़मुक्तेश्वर के बारे में। राजधानी दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर नामक एक शहर है, जो हापुड़ जिले का एक तहसील मुख्यालय है। यह गंगा नदी के दाईं ओर है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ लगने वाला गंगा स्नान के लिए मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कहा जाता है कि महाराज नृग गिरगिट की योनि से यहाँ मुक्त हुए थे, जिसका स्मारक नृगकूप या नक्का कुआं आज भी गढ़मुक्तेश्वर में है। प्राचीन काल से ही गढ़मुक्तेश्वर में साधु संतों का निवास रहा है। बताया जाता है कि बर्बर शासकों को भारत की सीमा के परे खदेड़कर सम्राट विक्रमादित्य ने यहीं गंगा तट पर शांति प्राप्त की थी। महाराज भोज परमार भी गढ़मुक्तेश्वर आए थे। 11वीं सदी में महमूद गजनी ने भी इस तीर्थ पर आक्रमण किया था। मुगल साम्राज्य के अंतिम काल में मराठों के उत्कर्ष के समय गढ़मुक्तेश्वर में हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ और मराठों ने यहाँ एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे सिंधिया दुर्ग कहा जाता था, अतः जिसके खंडहर आज भी मौजूद हैं। यह भी माना जाता है कि इसी दुर्ग के कारण इस स्थान को गढ़मुक्तेश्वर कहा जाने लगा था। भागवत पुराण व महाभारत के अनुसार यह कुरु की राजधानी हस्तिनापुर का एक भाग था। शिव पुराण के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम शिववल्लभ अर्थात शिव का प्रिय है, किंतु यहाँ भगवान मुक्तीश्वर अर्थात शिव के दर्शन करने से अभिशापित शिवगणों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी। इसलिए इस तीर्थ का नाम गढ़मुक्तीश्वर अर्थात गणों की मुक्ति करने वाले ईश्वर विख्यात हो गया। पुराणों में भी उल्लेख है, गणनाम मुक्ति दानेन गढ़मुक्तीश्वर स्मृत। प्राचीन समय की बात है, महर्षि दुर्वासा मंदराचल पर्वत की गुफा में तपस्या कर रहे थे। भगवान शंकर के गण घूमते हुए वहां जा पहुंचे। गणों ने तपस्या में लीन महर्षि दुर्वासा का मजाक उड़ाना आरंभ कर दिया, जिससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने गणों को पिशाच होने का श्राप दे दिया। कठोर शाप को सुनते ही शिवगण व्याकुल हो गए, महर्षि के चरणों पर गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महर्षि दुर्वासा ने उन्हें कहा कि तुम हस्तिनापुर के निकट खांडव वन में स्थित शिववल्लभ क्षेत्र में जाकर तपस्या करो, तो तुम भगवान आशुतोष यानी शिव की कृपा से पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। पिशाच बने शिवगणों ने शिववल्लभ में कार्तिक पूर्णिमा तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्हें दर्शन दिए और पिशाच योनि से मुक्त कर दिया। तब से शिववल्लभ क्षेत्र का नाम गढ़मुक्तीश्वर पड़ गया। बाद में गढ़मुक्तीश्वर का अपभ्रंश गढ़मुक्तेश्वर हो गया। गढ़मुक्तीश्वर का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर आज भी इस कथा का साक्षी है। गढ़मुक्तेश्वर को भी तीर्थ स्थानों में शामिल किया गया है, अतः इसे काशी से भी पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि इस तीर्थ की महिमा के विषय में पुराणों में भी उल्लेख किया गया है। और इसी महत्व के कारण यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक एक विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और पतित पावनी गंगा में स्नान कर भगवान गढ़मुक्तीश्वर पर गंगाजल चढ़ाकर पुण्य अर्जन करते हैं। यहाँ मुक्तीश्वर महादेव के सामने पितरों को पिंडदान और तर्पण यानी जलदान करने से श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। पांडवों ने महाभारत के युद्ध में मारे गए असंख्य वीरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान यहीं मुक्तीश्वर नाथ के मंदिर के परिसर में किया था। यहाँ कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को पितरों की शांति के लिए दीपदान करने की परंपरा भी रही है। अतः पांडवों ने भी अपने पितरों की आत्म शांति के लिए मंदिर के समीप गंगा में दीपदान किया था तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर
पूर्णिमा तक यज्ञ किया था। तभी से यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगना प्रारंभ हुआ। कार्तिक पूर्णिमा पर अन्य नगरों में भी मेले लगते हैं, किंतु गढ़मुक्तेश्वर का मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कार्तिक गंगा मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर में उमड़ती है। यह मंदिर शहर की आबादी से दूर एक छोर पर लगभग 80 फीट ऊंचे एक टीले पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कभी 101 सीढ़ियां हुआ करती थी, किंतु अनेक बार सड़क ऊंची होने के कारण अब 84 सीढ़ी ही शेष बची हैं। मंदिर में मां गंगा की एक आदमकद प्रतिमा एवं 4 मुख की दूध के समान सफेद ब्रह्मा जी की मूर्ति एवं शिवलिंग है। प्राचीन गंगा मंदिर का भी रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क भी हुआ है, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छू कर गुजरी हो। यह किस वजह से होता है आज तक कोई समझ नहीं पाया है।